यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आज दोपहर 12 बजे पंचकुला में होगी। संयुक्त बैठक हथिनी कुंड से राजस्थान तक अलाइनमेंट को लेकर बातचीत होगी। हथिनी कुंड से चूरू के हासियावास तक सर्वे होगा। राजस्थान अलाइनमेंट के लिए 3 विकल्प का सुझाव देगा हरियाणा को। बैठक में सहमति के तुरंत बाद सर्वे कार्य शुरू होगा। बैठक में राजस्थान से यमुना वाटर एडिशनल चीफ इंजीनियर नवीन गुप्ता, एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर जोन DK बेनीवाल, अधीक्षण अभियंता जयपुर सर्किल रमा शंकर शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश का यमुना जल समझौता प्रयास लगातार हो रहे हैं राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के। बताइएगा इसी कड़ी में क्या अपडेट आया है ताजा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है ही। भजनलाल सरकार के अलावा अब शेखावाटी के लोगों का भी इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अलाइनमेंट तय हो जाएगा कि किस रूट से जो लाइन है वो राजस्थान तक लाई जाएगी। 3 विकल्प सुझाए जाएंगे। पहला विकल्प रहेगा कि हाईवे के माध्यम से लाइन को लाया जाए, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो हरियाणा का सिरसा है, यानी हरियाणा की शुरुआत राजस्थान बॉर्डर और हरियाणा की शुरुआत पे सिरसा है। सिरसा से कैनाल के माध्यम से पानी राजस्थान तक लाया जाए, राजस्थान के क्षेत्र में लाया जाए, शेखावाटी तक लाया जाए। तो 3 विकल्प राजस्थान बताएगा, क्योंकि अंतिम निर्णय हरियाणा को करना है। हरियाणा के क्षेत्र से होता हुआ पानी राजस्थान आएगा। तो आज बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि चौथी बैठक में निर्णय हो जाएगा कि किस तरीके से पेयजल की व्यवस्था राजस्थान के लिए करनी है, और इसके तुरंत बाद सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्वे संभवतः नैपकॉन कंपनी को दिया गया। नैपकॉन के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, जिन्हें संयुक्त रूप से DPR तैयार करनी है। वर्ष 2017 में भी एक बार पूर्व वसुंधरा सरकार ने कोशिश करी थी, और उन्होंने जो पहले रोड मैप बनाया था उसी के आधार पर अब नई चीजें भी तलाशी जाएंगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भजनलाल सरकार ने अपने आते ही 2 महीने के भीतर इस मामले को सुलझाया और लगातार काम किया। राजस्थान में टास्क फोर्स का गठन हुआ, मध्य प्रदेश हरियाणा में टास्क फोर्स का गठन हुआ। दोनों राज्यों ने टास्क फोर्स की 3 बैठकें कर ली। अब चौथी बैठक में निर्णय हो जाएगा कि किस तरीके से अलाइनमेंट तय होने के बाद लाइनिंग होगी, और उसके बाद तेजी से काम शुरू होगा, क्योंकि अगले 4 महीने में DPR तैयार करनी है। उसके बाद धरातल पर काम उतारना है। सरकार चाह रही है कि अगले 4 से 5 साल में ये काम पूरा हो जाए, और उसके बाद हरियाणा से होती हुई लाइन यहाँ चूरू तक आए, और चूरू के आगे शेखावाटी में 5 रिजर्वायर बनाए जाने हैं, जहाँ पर पानी भर के रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, हथिनी कुंड में अगर बाई चांस कभी पानी की किल्लत रहती है, तो ऐसे में जो रिजर्वायर बनाए जाएंगे वो इसलिए बनाए जाएंगे कि राजस्थान 3 साल तक उसमें पानी स्टोर करके रख सकेगा। क्योंकि अगर मानसून किसी साल में कभी कमजोर पड़ता है, तो उनके माध्यम से, रिजर्वायर के माध्यम से राजस्थान के क्षेत्र को पानी मिलता रहेगा, यानी शेखावाटी के सभी जिलों को पानी मिलता रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज की जो बैठक है उसमें अलाइनमेंट तय हो जाएगा, सर्वे शुरू हो जाएगा। सर्वे शुरू होने के बाद संयुक्त DPR तैयार करने की दिशा में काम हो सकेगा, और संयुक्त DPR तैयार होने के बाद तेजी से धरातल पर काम दिखाई देगा। तो राजस्थान के आला अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। दोपहर 12 बजे पंचकुला में बैठक होगी। संभवतः माना जा रहा है कि पूरी टीम बैठक के बाद हथिनी कुंड भी जाएगी, वहां जाकर के देखेगी कि जो अन्य राज्य हैं उनको किस तरीके से पानी का शेयर दिया जा रहा है, और राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी मिलना है वो किस तरीके से मिलेगा, और हरियाणा के पास कहाँ रिजर्वायर बनाया जाएगा जहां से पानी लिफ्ट करके या तो नहरों के माध्यम से या पेयजल लाइन के माध्यम से आगे भेजा जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर के चिंतन मंथन होगा, और आज तय हो जाना चाहिए संभवतः कि किस तरह का काम आगे बढ़ेगा, और उसके बाद सर्वे कार्य शुरू किया जा सकेगा ताकि राजस्थान के शेखावाटी में यमुना का जल लाया जा सके। बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि आपने बताया आज की बैठक अहम साबित होगी भविष्य के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए विनोद जी, जानकारी के लिए।